हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ और उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है और ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रेसिस्टेंस का वेरिएशन क्या होता है, कैसे रेसिस्टेंस का परसेंटेज चेंज निकाला जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। पर इससे पहले अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। जो करंट का हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख के तब इस वीडियो को देखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओके। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो ओम्स लॉ में अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ 10th क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। क्लास 10th में भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ओम्स लॉ पढ़ा था। तो उसमें ओम्स लॉ में जो आपने पढ़ा था उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ और जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10th क्लास जैसा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको परेशान होना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर विच इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। मान लेते हैं बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। इससे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जितना पोटेंशियल इस बैटरी का, क्योंकि वायर्स में किसी भी तरीके के एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतना पोटेंशियल कहाँ का हो जाएगा, इस पॉइंट का हो जाएगा। इस पॉइंट का V, इस पॉइंट का भी V, इस पॉइंट का भी V, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का भी 0 या नेगेटिव जितना, तो 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये 0, यहाँ का भी 0। तो अगर आप देखें, क्योंकि वायर्स जो होते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं तो वायर्स में किसी भी तरीके का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिखाया जाता, लेकिन रियल लाइफ में वायर है तो रेसिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है कंडक्टर, ओके, और ये है हमारे कंडक्टर की लेंथ। और यहाँ पे आप देखें तो एक क्रॉस सेक्शन बनेगा ए, जिसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारा बन गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब करंट इसमें किस डायरेक्शन में जाएगी? तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट हमारी ऐसे जा रही है। ये हमारा सिनारियो है। अब ये जो सिनारियो है ये कहाँ पे है? तो ये है एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रही है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये हमारा सिनारियो है, ये एक सेटअप है ओम्स लॉ के लिए। तो ओम्स लॉ ने देखा है कि जैसे जैसे वो वोल्टेज को चेंज कर रहे थे करंट भी चेंज कर रहा था, ठीक है। तो करंट का जो चेंज था वो कैसा था, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट भी उसके साथ बढ़ते जा रहा था। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा R। R को ही बोलते हैं, R को क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। ये हमारा जो रेसिस्टेंस आया ये किसका आया, कंडक्टर का आया। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है इसको समझना है। तो रेसिस्टेंस जो होता है ये क्या करता है कि ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट इसका अपोज करता है ना। तो इसका मतलब हुआ it opposes the flow of electric current through conductor। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें रोकने वाला भी एक है जो क्या करता है, करंट को रोकते रहता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यही हमारा ओम्स लॉ हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इनका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं क्योंकि इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर V और I का ग्राफ बनाए तो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखो अगर हम इसको रिप्लेस करें, यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू RI। अब थोड़ा सा अगर आपने बेसिक ग्राफ पढ़ा होगा तो देखिए V को हम रख रहे हैं y एक्सिस पर, I को हम रख रहे हैं x एक्सिस पर, तो ये हमारा क्या हो गया, m। तो देखिए इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल टू mx एंड व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट गिव्स। तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है लाइक दिस, ठीक है। अब मैं 0 से
थोड़ा सा डॉटेड मिला दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं किसी पोटेंशियल से हमने स्टार्ट किया है, अलग अलग वैल्यूज़ पे हमको अलग अलग देख रहे हैं करंट की वैल्यू मिलते जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे, है ना, अगर पोटेंशियल नहीं रहेगा तो ये ज़ीरो रहेगा, है ना, करंट ज़ीरो रहेगा। तो ये हमारा एक ग्राफ बना। अब इस ग्राफ के देख रहे हो m के बराबर में कौन है, m की जगह कौन है, r है। मतलब अगर vi ग्राफ हो, इसके स्लोप से हमको क्या मिलने वाला है, स्लोप से हमको मिलेगा r, जो कि इक्वल होगा डेल्टा v बाई डेल्टा i के। तो ये हमारा ग्राफिकल जो क्वेश्चन बनने वाला होगा वो ऐसे बनेगा और हम आसानी से मुझे लगता है इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमको स्लोप निकालने आना चाहिए। स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको दिया है I1, V1 and the coordinate of this point will be I2, V2. Then what is the value of R और slope? तो डेल्टा V का मतलब हुआ V2 माइनस V1 divided by I2 माइनस I1. Now we can easily find the value of resistance from the VI ग्राफ। हम आसानी से पता कर सकते हैं VI ग्राफ अगर हमको दिया है तो उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे मैंने बात करा ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ग्राफिकल क्या होता है, ग्राफ में कैसे बनेगा, तो ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस का तो लौट के आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो रेसिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। ये कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब जाहिर सा क्वेश्चन आएगा कि आर डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है ना। तो आर डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ क्या है इस पे डिपेंड करता है। ओके, फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। ओके, और फिर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। उसके बाद डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आगे हमको पढ़ना है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे बात आता है कि आर किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। नॉट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो जिन पे नहीं डिपेंड करता है उनमें से सबसे पहला है वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा क्या है, करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी वो ऐसी हैं जिन पे डिपेंड नहीं करता। अब बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा। सो एसआई यूनिट ऑफ आर, आर बोले तो रेसिस्टेंस, इज ये होता है ओम, ऐसे लिखते हैं और इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओम। क्या बोल रहा था मैं, हिंदी, ये ओम डिनोट ऐसे करा जाता है। तो ये हमारा एसआई यूनिट हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला पता कर लेना है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला आप लोग पता करके लिखेंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस की पूरी कहानी, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रेसिस्टेंस इन चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी अगर किसी कंडक्टर के बारे में हम बात करें तो पहले आप फटाफट यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब हम इसमें आगे आपको बताते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया है। तो अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। ओके, चलिए। तो ओम्स लॉ की तो कहानी खत्म हुई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रेसिस्टेंस का किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उनसे रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे किसी कंडक्टर का, कि रेसिस्टेंस होता क्या है और कैसे हम निकाल सकते हैं अगर हमको कोई कंडक्टर दिया हुआ हो तो। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा एक कंडक्टर है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे अब हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में आई। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब करंट कैसे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दैट्स वाई करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हम देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ये देखा गया है। तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक नया कांस्टेंट आता है एंड दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी।
रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब जो रेसिस्टिविटी है ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ओके, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर, और दूसरा टेम्परेचर पे। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? तो अगर हम यहाँ से एसआई यूनिट निकालने को जाएं तो देखिए आपको मिलेगा एसआई यूनिट ऑफ रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ये जाएगा ऊपर ओम मीटर स्क्वायर, नीचे एल है तो ये हो जाएगा ओम, और क्या हो जाएगा? मीटर। इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं ओम मीटर। ओके, यहाँ से देख लीजिए ये ऊपर जाएगा, यहाँ से रो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं RA/L, इससे आपको आसानी से मिल जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला वापस से आपको पता करना है, पूछता है बेटा डायमेंशनल फार्मूला, इसलिए आप लोग जरूर डायमेंशनल फार्मूला को सीरियसली लें। और अगर डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकालने आता है तो आप बेसिक डायमेंशनल फार्मूला या बेसिक्स ऑफ डायमेंशन पढ़ाया गया है, या डायमेंशन बाय प्रतीक सर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये आपको अपने से करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? रेसिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे। अब यहाँ पे हमको समझना है कि क्या सर कोई भी लेंथ ले सकते हैं? जैसे मान लो किसी भी चीज़ का हमको रेसिस्टेंस लिखना हो, जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये एक हमारा ये देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये ऐसे दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब इसमें कुछ नामकरण कर लेते हैं। नामकरण क्या है? देखिए A B C D E F G और H, कैपिटल H लिखिए सर। ये हो गया, देखिए ये आपको दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इसमें तीन अलग अलग करंट दिया है, तो जब करंट इस एरिया पे, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया से जब करंट क्या करे? एंटर करेगा तो, ठीक है, तो यहां से एंटर करेगा, I1 मान लेते हैं। जब करंट इस एरिया से एंटर करे तो इसको मान लिया I2, और जब करंट यहां ऊपर से एंटर करे तो इसको मान लिया I3। अब यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आपको दे रखा है। डायमेंशन क्या है? तो ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों? ये है A, ये है B, और यहाँ से यहाँ तक है C। ओके, ऐसा हमको डायमेंशन दिया हुआ है। वापस से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? C, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? B। ये सब ऐसे आपको गिवन है। ठीक है, सामने वाला फेस आपका कितना है? A का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? A का। ओके, ऊपर वाला भी A है। तो ये ऐसे हमको डायमेंशंस दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप समझना चाहें तो देख लीजिए, एक डब्बा है मेरे पास, शायद इससे आपको समझ में आए। ये ऐसा हमारा कुछ है, तो एक जो हमारा करंट है ना, ये ऐसे बना हुआ है। ओके, तो एक करंट इधर से जा रहा है, और एक बार करंट इधर से जा रहा है, और एक बार करंट ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, तो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि वी ऑलवेज टेक, ये जो लेंथ है वो कैसा लिया जाता है? अलोंग I। लेंथ हमेशा कैसा लिया जाएगा? I के अलोंग। और एरिया कैसा लिया जाएगा? परपेंडिकुलर टू I। मतलब I उस पर नॉर्मल पड़ना चाहिए, तो ऐसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें फर्स्ट केस में, तो R1 क्या लिखेंगे हम लोग? बताइए जरा। अगर यहाँ पे हम R1 लिखना चाहें तो हम R1 क्या लिखेंगे? करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या बन गया? ABCD बन गया। लेंथ क्या बन गया हमारा? यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? रो। इसकी रेसिस्टिविटी सेम है सबके लिए, तो रो हो गया। लेंथ की जगह हम लिखेंगे C, है ना, क्योंकि लेंथ करंट को यही वाला मिलने वाला है।
और एरिया क्या लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि करंट जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ एरिया लेना, लेंथ लेना है और उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है। चलिए आइए एक और सॉल्व कर लेते हैं। R2 की अगर हम बात करें दूसरे केस में, तो करंट हमारा इधर से जा रहा है तो लेंथ बन जाएगा ए। अब आपको शायद समझ आ गया होगा, एरिया ये वाला बन जाएगा हमारा, एंड दैट इज इक्वल टू सी बी। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3? करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब अगर ये डब्बा हम उठाएं तो करंट अभी इस बार ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है इसका मतलब लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ हो जाएगा और एरिया हमारा ये वाला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्रॉस सेक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें तो सी और ए बन जाएगा हमारा एरिया और लेंथ बन जाएगा हमारा बी। नाउ वी कैन राइट, लेंथ की जगह हमने यहाँ पे बी यूज़ किया है और एरिया की जगह ए सी यूज़ किया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेंथ की जगह हमने सी यूज़ किया है, एरिया की जगह हमने ए बी यूज़ किया है। यहाँ पे लेंथ की जगह हमने ए यूज़ किया है, एरिया की जगह सी बी यूज़ किया है। यहाँ पे लेंथ की जगह हमने कौन सा यूज़ करा है, बी यूज़ करा है और एरिया की जगह ए सी यूज़ करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने रेसिस्टेंस को पता किया। अब अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे कैसे कैसे L को वेरिएशन देते हैं, A को वेरिएशन देते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस चेंज करता है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।